नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सीएमएचओ का औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड पर जताई नाराजगी। 3 चिकित्सा संस्थानों में अव्यवस्था उजागर। अलवर जिले के रेणी में अवैध खनन पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नाकाबंदी कर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। माचाड़ी में स्वीकृत कृषि कॉलेज को यथावत रखने की मांग। अलवर में माचाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। ट्रक यूनियन प्रधान ने दी नई धान मंडी मुनीम को मारने की धमकी। रायसिंह नगर के व्यापारियों में फैला रोष, जताया विरोध। रणथंभौर के त्रिनेत्र मार्ग पर फिर दिखाई दी बाघिन सुल्ताना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं ने किया कैमरे में कैद। रक्तदान महादान शिविर के लिए जागरूकता रैली निकाली। 15 जनवरी को लगेगा सीकर के कल्याणपुरा में विशाल शिविर। लॉरेंस गैंग की रंगदारी व अवैध वसूली के 5 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर पुलिस ने किया वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़। व्यावर मसूदा गोयला रोड को टोल मुक्त करने की मांग। वसूली बंद करने को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। प्रदेश के डीग में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। रिटायर्ड तहसीलदार की बाउंड्री वॉल ध्वस्त की। ब्यावर जिले में अल सुबह घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। हाईवे पर रेंग रेंग कर चल रहे किसान खुश, फसल को फायदा। ड्यूटी के बाद घर लौटते एम्बुलेंस चालक को कार ने मारी टक्कर। 15 फीट दूर तक घसीटा घायल को, 12 से ज्यादा टांके लगे। बांसवाड़ा जिले में बड़गांव रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। प्रतापपुर में 15 दिवसीय संदर्भ कलाकार रेजिडेंसी का समापन। कला ने समाज, पर्यावरण और प्रवासन को खोले नए द्वार। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने 3 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण की शुरुआत सुबह 10:30 बजे गोपीनाथ का गढ़ा स्थित चिकित्सा संस्थान से हुई, जहां 4 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। स्टाफ ने उन्हें सरकारी कार्य से बाहर बताया, लेकिन सीएमएचओ ने सभी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। दवा वितरण, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और कोल्ड चेन रजिस्टर के अभाव पर नाराजगी जताई गई। इसके बाद डडुका स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आईईसी प्रदर्शनी को सुचारू रखने और बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। प्रतापपुर के नवापादर स्थित जनता क्लिनिक में रिकॉर्ड संधारण व दवा भंडारण अव्यवस्थित मिला। यहाँ भी कार्मिक अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खेड़ा मंगल सिंह के गांव मुंडिया के समीप नाकाबंदी कर एक बजरी से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर वाहन चालक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार रेणी क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन जारी है और रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर बजरी लेकर गुजरते हैं। पिछले दिनों तहसीलदार रेणी ने अवैध खननकर्ताओं पर करीब 21 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी, लेकिन गतिविधियां नहीं रुकी। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनिज विभाग को भी सूचना दे दी गई है ताकि वैध अनुमति की जांच की जा सके। अलवर जिले में यह कार्रवाई राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसमें पिछले 2 दिनों में 137 वाहन जब्त किए गए और 30 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। अलवर जिले के राजगढ़ के समीपवर्ती माचाड़ी कस्बे में स्वीकृत हुए कृषि महाविद्यालय को माचाड़ी में ही यथावत रखने की मांग की गई है। इसको लेकर माचाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले कस्बे में शांतिपूर्ण बंद रखा गया। साथ ही जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति से जुड़े विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि 2023 में माचाड़ी के लिए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसे राजनीतिक कारणों के चलते शासन प्रशासन के द्वारा माचाड़ी से रेणी के हाथोज गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं इसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसी क्रम में मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए रेणी चौराहे पहुंचे, जहां आज धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने के दौरान बन्नाराम मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिवस में मांग को पूरा करेंगे। 7 दिवस में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो वह स्वयं धरने में शामिल होंगे। इस आश्वासन के बाद धरने को स्थगित कर दिया गया है।
इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर बुधवार की देर रात्रि आंदोलन समाप्त हुआ था कि वहीं इसी प्रकार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। माचाड़ी कस्बे के हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे और आम जनता थी। कांग्रेस शासनकाल में कृषि महाविद्यालय माचाड़ी रहने के नाम से स्वीकृत हुआ था, क्योंकि दलालपुरा गांव और जो गैर मुमकिन पहाड़ के पास जो अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ पर 30 हेक्टेयर जमीन चाहिए होती और जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। उसके बाद उसको बैठकों के आसपास सुंदला में अलॉटमेंट कराने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे भी आवंटन नियमों की पालना करने वाली जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे वहाँ से भी रद्द कर दिया गया और उसके पश्चात सरकार के द्वारा हाथोद गांव में उपयुक्त जमीन मिलने के बाद वहाँ आवंटित किया गया है। क्योंकि माचाड़ी के हमारे सभी आम जन को ये लगा कि माचाड़ी में क्यों नहीं खोला गया, तो उसको लेके छोटा सा उनके द्वारा आज यहाँ एक मांग उनके द्वारा रखी गई है। मैंने उनको वादा किया है कि अगर यहाँ पर जमीन उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से आपकी मांग को मानी जाएगी। 7 दिनों के अंदर संघर्ष समिति शासन प्रशासन से मिलकर उसकी कागजात और जमीन तलाश करेगी। उसके बाद जब भी मुझे आदेश करेगी मैं इनके बीच आकर उपलब्ध जमीन होने के बाद इनकी बात को पूरी करने का मैंने वचन दिया। अगर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो जमीन यहाँ पर है उसका अच्छा उपयोग इससे भी अच्छी संस्थान के लिए करने का प्रयास है। जैसा कि आपको पता है, विगत कुछ दिनों से यहाँ कृषि महाविद्यालयों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। कृषि महाविद्यालय जो कि माचाड़ी के लिए स्वीकृत हुआ था, पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा इसको माचाड़ी से स्थानांतरित करके हाथोज गांव में खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता के मन में रोष व्याप्त है। और इसके संदर्भ में हमने 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में कल हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जाके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके आए थे और हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि 2 तारीख को हम धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में हमने मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए धरना स्थान पर पधारे आए जन समूह के साथ में। हमारे धरने के दौरान सम्मानीय क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे बीजेपी के बंदाराम जी मीणा यहाँ हमारे धरना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। 7 दिन बाद अगर हम और हमारी सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाती है तो आप धरना दीजिए और निश्चित तौर पर मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। तो हमने उनका आश्वासन को स्वीकार किया और 7 दिन के लिए अपने धरने को स्थगित किया है। हाँ, निश्चित तौर पे बाजार अपनी स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रहे हुए हैं। कौन से बाजार बंद रहे? मुख्य रूप से माचाड़ी बाजार जो 3 चौराहे लगते हैं, तीनों चौराहे पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से माचाड़ी बाजार बंद रहा है, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। जी बताएं। मैं नवल योगी, पूर्व जिला परिषद सदस्य अलवर। आज हमारे ग्राम पंचायत माचाड़ी में कृषि महाविद्यालय को लेकर धरना प्रदर्शन व स्वैच्छिक बाजार बंद किया गया था। माचाड़ी चौराहा, दिल्ली चौराहा, माचाड़ी बाजार, बीच बाजार, नंगेश्वर चौराहा, ये चारों 5 बाजार बंद रखे गए और रैनी चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में, हजारों लोगों की भीड़ में हमने धरना प्रदर्शन किया हमारे कृषि महाविद्यालय को यथावत माचाड़ी में रखने के लिए। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बनाराम जी सरकार का पक्ष लेके हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बंधुओं सरकार आपके साथ है, जमीन की कोई किस्म का कोई जमीन माचाड़ी में उपलब्ध है लेकिन उसकी कोई किस्म का अंतर आ रहा है तो उसको दिखवा रहे हैं। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि यदि 7 दिन में मैं भी जमीन दिखवा रहा हूँ, आप भी हमारी संघर्ष समिति की 21 सदस्यीय समिति मिलकर के जमीन की को कंप्लीट करेंगे और जमीन जो 30 हेक्टेयर जमीन कंप्लीट होती है तो कृषि महाविद्यालय दावे के साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से माचाड़ी में खुलेगा। तो इसी बात को लेकर हमने 7 दिन के लिए ये धरना स्थगित किया है। यदि जमीन हमें मिलती है
तो वो यहाँ खुलवाने के लिए पूरा आश्वस्त किया है और जमीन मिलते ही हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। श्री गंगानगर जिले के राय सिंह नगर की नई धान की मंडी में एक मुनीम को जान से मारने की धमकी के मामले में तूल पकड़ लिया है। दरअसल प्रमुख व्यापारी एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील पटावरी की दुकान पर कार्यरत मुनीम को ट्रक यूनियन के प्रधान महावीर सिंह द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने इस संबंध में कृषि उपज मंडी में एक बैठक कर विरोध जताया है और जब तक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती धान मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने ट्रक यूनियन के प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर निर्णय लिया है। फिलहाल व्यापारी आक्रोशित है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं व्यापारियों का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राय सिंह नगर व्यापार मंडल भवन में मीटिंग हुई। मुनीम पवन कुमार के साथ ट्रक यूनियन राय सिंह नगर के अध्यक्ष द्वारा जो मारपीट की घटना और जो धमकी दी गई उसके खिलाफ ये फैसला हुआ है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी सभी लोग व्यापारी थाने जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराकर ट्रक यूनियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राय सिंह नगर धान मंडी को अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। आज के बाद में न तो ट्रक यूनियन से कोई गाड़ी कटाई जाएगी और न ही धान मंडी में बोली व्यवस्था है वो बंद रहेगी। पवन कुमार नई मंडी धान मंडी में हमारे जैसे हमारे साथ में हमारे स्टाफ में काम करते हैं और इनको मतलब यूनियन की तरफ से एक धमकी दी गई है मारने की। तो व्यापारी में एक हमारे पहले मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया है इस सारा समाज को बुलाया जाए और एक बड़ा डिसीजन लिया जाए मारने की धमकी इसको अपने क्या हल किया जाए पुनरावृत्ति ना हो। फिर आज कृषि उपज मंडी समिति में बड़े हॉल में पूरी एक मीटिंग रखी गई है। उसमें सामान्य व्यापारी हो रहे हैं सारे डिसीजन लिया गया है कि इसके खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे और क्या फैसला होता है उसके बाद जब तक फैसला नहीं होगा जब तक मंडी निश्चित है। मुझे 31/12/2025 को महावीर सिंह ट्रक यूनियन प्रधान का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कहा अभी आप हमारे बंदों को गाली गलौज करते हो। तो मैंने उनको पूछा अभी किससे मेरी गाली गलौज हुई तो आप बताओ। तो उन्होंने उसको बताने से मना किया और उन्होंने मुद्दा घुमाते हुए ये कहा भी हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे साथ ना कोई बानिया साथ में आएगा ना कोई और उन्होंने अपनी जो रौबदारी का मुझ पर हुक्म जताया जिसका मैंने उनका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र मंदिर मार्ग पर आए दिन बागिन सुल्ताना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बागिन कभी भी और किसी भी वक्त त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ जाती है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। आज एक बार फिर बागिन त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ गई। बागिन को देखकर चौपहिया वाहनों में त्रिनेत्र गणेश दर्शन को जाने आने वाले श्रद्धालुओं सहित पायक भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आए। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बागिन सुल्ताना बेखौफ अंदाज में सड़क पर चहलकदमी करती रही। बागिन करीब 30 मिनट तक सड़क पर घूमती रही। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं ने बागिन की चहलकदमी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। श्रद्धालुओं की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से श्रद्धालुओं व पर्यटकों के वाहनों को हटवाया। साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन करीब 1 घंटे के लिए गणेश धाम पर ही त्रिनेत्र गणेश मार्ग के प्रवेश द्वार बंद कर दिए ताकि दर्शनार्थियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। गौरतलब है कि बागिन सुल्ताना ने मिश्र दर्रा गेट के पास शावकों को जन्म दिया है, जिसके चलते अक्सर बागिन का त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर मूवमेंट बना रहता है। कुछ दिन पहले बागिन अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई भी दिखाई दी थी और नववर्ष से ठीक पहले साल के अंतिम दिन भी बागिन सुल्ताना इसी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर नजर आई थी। हालांकि बागिन के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन बागिन के मूवमेंट से त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि वन विभाग द्वारा किसी भी श्रद्धालु को पैदल या दुपहिया वाहनों से नहीं जाने दिया जाता। वन विभाग द्वारा त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर महज चौपहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की जान बच जाती है। लेकिन जिस तरह से आए दिन बागिन का मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर रहता है, उससे श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। सीकर जिले में श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा में 15 जनवरी को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर के लिए आज शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। युवा समिति के सदस्यों ने पंचायत समिति परिसर से रैली की शुरुआत की, जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कल्याणपुरा पहुंची। युवाओं ने जगह जगह रुककर लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया
और उन्हें शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता रैली के संयोजक जितेंद्र ने बताया कि 15 जनवरी को स्वर्गीय अभिषेक समोता की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदान करने वाले प्रत्येक दाता को पूरे 1 वर्ष तक बिना किसी शुल्क के रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। कल्याणपुरा ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी शिविर के सफल आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। रैली के दौरान युवाओं ने रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नारे लगाए और पोस्टर वितरित किए। इस पहल को समाज में सराहा जा रहा है और कई युवा पहले से ही रक्तदान के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। ये भाई अभिषेक समोता की पुण्यतिथि पर 15 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो गुरुवार 15 जनवरी 2026 को। और आज जो श्री माधोपुर क्षेत्र में रैली निकाली है, उसका उद्देश्य यही है कि रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करवाना है। रक्त देने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सबको समझाना है। जो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है उनको बता रहे हैं कि भाई रक्तदान देने के बहुत से फायदे हैं। और संस्था द्वारा एक निर्णय ये भी लिया गया है कि संबंधित ब्लड बैंक में 1 साल तक रक्तदान देने वाले को बिना टेस्टिंग चार्ज के ब्लड उपलब्ध करवाए जाए। और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रंगदारी व अवैध वसूली का नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप बिश्नोई और उसके पुत्र योगेश बिश्नोई सहित पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें रायसिंह नगर के सांवत्सर निवासी जयपाल, जयमल जांदू, सूरतगढ़ के मनीष व घनश्याम तथा 12 पीएस रायसिंह नगर के बलविंदर सिंह शामिल है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्व में गिरफ्तार कुलदीप बिश्नोई, योगेश, अमन कुमार और राम स्वरूप से गहन पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों के पास से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी, जो जोधपुर से वसूली गई रंगदारी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि यह रकम लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के लिए इकट्ठा की जा रही थी। अनुसंधान अधिकारी एएसपी भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में यह भी सामने आया कि आरोपी व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों की रंगदारी वसूलते थे और रकम को यूएसडीटी के माध्यम से विदेश में बैठे गैंगस्टरों तक पहुंचाते थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 को डिटेन किया है। इस कार्रवाई को राजस्थान में आर्थिक संगठित अपराध के खिलाफ पहली बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस आगे की जांच में इस नेटवर्क के तार पंजाब, हरियाणा और जोधपुर से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की तैयारी में है। व्यावर मसूदा गोयला स्टेट हाईवे 26A पर स्थित लसाड़िया टोल प्लाजा को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टोल मुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस धरने को क्षेत्र के ग्रामीणों, श्रमिक संगठनों, सरपंचों, पूर्व सरपंचों, ट्रांसपोर्टरों, श्रमिक ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि स्थानीय वाहनों के लिए टोल वसूली तत्काल बंद की जाए। उनका कहना है कि टोल प्लाजा व्यावर नगर परिषद की सीमा से महज 900 मीटर की दूरी पर है, जबकि नियमों के अनुसार शहरी निकाय से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस टोल के कारण किसानों, दैनिक यात्रियों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धरना सुबह 10 बजे से शुरू होकर देर शाम तक जारी रहता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई दिनों से प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। लसाड़िया टोल प्लाजा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन राज्य के टोल सुधारों के बीच में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने निर्माणाधीन सड़कों पर टोल दरों में 50% तक की कटौती करने की घोषणा की है। डीग जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। राजस्व अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है। डीग के दिदावली रोड पर हल्का अचलपुर में गोचर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को तहसीलदार जुगिता मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार जुगिता मीणा ने बताया कि रिटायर्ड तहसीलदार निहाल सिंह द्वारा खसरा नंबर 225 की गोचर भूमि पर अवैध बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया था। प्रशासन की मौजूदगी में इसे पूरी तरह हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की अतिक्रमण मुक्त राजस्थान मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 1 महीने में डीग में 10 से अधिक अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा कि यह कदम शहरी विकास और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज हल्का अचलपुर में दिदावली रोड पर एक शिवाचक भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जेसीबी के माध्यम से बनी हुई जो बाउंड्री उसको हटाया गया और पुनः अतिक्रमण नहीं करने के लिए अतिक्रमियों को चेतावनी दी। कौन सा खसरा नंबर है? खसरा नंबर 225 है। इसकी जो बाउंड्री वॉल थी उसको हटाया गया, शिवाचक नंबर। अतिक्रमण किसने किया हुआ था यहाँ पे? अतिक्रमण निहाल सिंह जो तहसीलदार हैं, पूर्व तहसीलदार जी, बाउंड्री वॉल तो आपने हटा दिया बाउंड्री, मतलब केवल बाउंड्री आ रही है? हटा दी गई है। बाउंड्री आ रही है उसमें? बाउंड्री वॉल आ रही थी, 2 एकड़ भूमि थी हमारी शिवाचक भूमि, उसको हटाया। ब्यावर जिले के मसूदा कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर महज 10 फीट रह गई। मसूदा ब्यावर स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। कई जगह वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के साथ शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव लगाकर बैठे नजर आए। दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अंगीठी जलाकर ठंड से बचाव किया। हालांकि किसानों के लिए यह कोहरा वरदान साबित हो रहा है। रबी की फसल जैसे सरसों, चना, गेहूं और जौ के लिए ओस और नमी फायदेमंद मानी जा रही है। क्षेत्र के किसान शंकर लाल गुर्जर ने बताया कि कोहरे से फसल को अच्छी नमी मिल रही है, जिससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। मसूदा के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। स्कूलों में छुट्टी के समय भी बच्चे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। बांसवाड़ा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बड़गांव रोड का है, जहां रिद्धिम हॉस्पिटल की 108 एम्बुलेंस चलाने वाले चालक रूजिया निवासी कमल सिंह पुत्र रामिंग ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कमल सिंह करीब 15 फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने कार का पीछा कर उसे पकड़ लिया। हालांकि चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया, जिसने कमल सिंह को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि उनके शरीर पर 12 से अधिक टांके आए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे की देखभाल के लिए भर्ती कर लिया गया है। कमल सिंह की पत्नी ने बताया कि उनके पति रोजाना की तरह ड्यूटी कर घर आ रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बड़गांव रोड पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सड़क सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। बांसवाड़ा में पिछले 1 महीने में 10 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। बेणेश्वर लोक विकास संस्थान के सहयोग से बांसवाड़ा जिले के परतापुर में आयोजित 15 दिवसीय संदर्भ कलाकार रेजिडेंसी का समापन हुआ। इसमें 3 युवा कलाकारों शिल्पेश खलोरकर, संतोष पी और हर्ष पटेल ने स्थानीय जीवन, श्रम, प्रकृति और समकालीन बदलावों को कला के माध्यम से समझने का प्रयास किया। यह रेजिडेंसी न केवल एक कला प्रदर्शन थी, बल्कि समुदाय के साथ गहन संवाद और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर विमर्श का एक सशक्त मंच बनकर उभरी। शिल्पेश खलोरकर ने अपने कार्य में ग्रामीण प्रवासन के विषय को केंद्र में रखा। उन्होंने स्थानीय कारीगर रवील के साथ मिलकर मिट्टी से बने घरों को गुल्लक के रूप में तैयार किया, जो न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति है बल्कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ी है। इन गुल्लकों को बिक्री के माध्यम से समुदाय की आय से जोड़ने का प्रयास किया गया, जो ग्रामीण शिल्प को बाजार से जोड़ने का एक नवाचारी मॉडल साबित हुआ। संतोष पी ने अरावली क्षेत्र में चल रहे खनन के पर्यावरणीय प्रभावों पर फोकस किया। उन्होंने खदानों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर यह विचार विकसित किया कि पहाड़ों का ऊपर की ओर उठना और खदानों का नीचे की ओर जाना किस प्रकार विकास और विनाश का दोहरा प्रतीक बन जाता है। उनके कार्य ने प्रकृति संरक्षण, संतुलन और जिम्मेदार विकास की आवश्यकता पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। हर्ष पटेल ने परतापुर में रहकर कला के स्थानीय संदर्भों को समझने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें सोशल मीडिया के प्रभाव में चलते प्रचार या पब्लिसिटी से जोड़कर देखा गया, एक गलतफहमी जो आज के डिजिटल युग में कला और कलाकार की छवि पर सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव को उजागर करती है। इस अनुभव को भी उन्होंने अपने रचनात्मक विचार का हिस्सा बनाया।
रेजिडेंसी के अंत में परतापुर के 4 खंबा स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और कला प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह प्रदर्शनी कलाकारों और समुदाय के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।